हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका अपना रॉकी टोवर। तो कल का मैं आपको बताता हूँ। कल मैं ट्रेन में आ रहा था, तो ट्रेन जर्नी बताता हूँ अपनी। जब मैं कल अपने घर से निकला, ट्रेन में बैठने जा रहा था, तब मैंने एक बुजुर्ग आदमी देखा और वो चढ़ रहा था उस पर। तो कुछ लोग, तुम समझते ही हो, धक्का मुक्की मारते रहते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो वो बेचारा चढ़ रहा था और पीछे से दो जवान हट्टे कट्टे लौंडे आए। वो यार धक्का मारने लगे। अब वहाँ पर यार बेचारा बुड्ढा दोबारा नीचे आ गया। अब यार बूढ़ा आदमी था यार, तो अब उसको ऊपर चढ़ने ही नहीं दे रहे थे वो लोग। तो मैं सोचा यार कि मैंने ऊपर कैसे चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर बैठा था। तो फिर मैं विंडो पे आया, मतलब खिड़की पे आया। जैसे ही आया और मैंने उनसे बाबा से बोला, बाबा मेरा हाथ पकड़ो। मैंने अपना हाथ दिया, फिर मैंने उनको ऊपर चढ़ाया, फिर अंदर बुलाया। फिर बाबा ने बोला, धन्यवाद बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। बोला, बाबा जिंदगी तो हमारी दुखों में ही कट गई, अब काम खुश रह के का घंटा फाड़ेंगे। अब बाबा बोलते हैं, अरे तुम मजाक कर रहे हो। मैं बोला, ऐसा बात नहीं है बाबा। फिर हम बाबा से थोड़ी देर बात करें कि बाबा ने फिर हमको बताया कि यार ऐसे ऐसे हम इस जगह जा रहे हैं, तुम कहाँ तक जाओगे। मैं बोला, बाबा मैं तो सिर्फ और सिर्फ रामगंगा बरेली तक जाऊँगा। तो बाबा बोलते हैं, मैं जंक्शन पे जाऊँगा। मैं बोला, अच्छा। मैं बोला, आई होप आप ठीक से जाएं। तो बोले, क्या बोल रहा है। मैं बोला, मैं आशा करता हूँ कि आप संभल के जाएं। बोले, अच्छा। तभी मैं अंदर जाके एक बच्चे को देखा यार, जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ जाके मैं एक बच्चा देखा जो अपनी माँ से, मैं बचपन वाले दिन, तो माँ से बार बार उलझ रहा था। बोल रहा, माँ मुझे ये खाना है। वो आ जाते थे ना उधर से, जैसे कोई नमकीन बेचने आ जाता है, तो कभी टॉफ़ी है, छोले वोले, छोले आते हैं ना, छोले बेचने आ रहा था। तो बार बार वो अपनी माँ से बोल रहा था। मैं बोला, यार क्या बचपन वाले दिन याद दिलाती है इसने। मैं भी अपनी मम्मी से बोलता हूँ, मम्मी ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मम्मी। तो मम्मी डांटती भी थी। तो डांट खाना आम बात है यार, घर वालों की डांट नहीं खाई तो क्या खाया। तो मैं ऐसे ही, मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ये सब देखा है अपना लाइफ में। तो मैं, क्योंकि मैं तब छोटा था, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, तो लाइफ में बहुत कुछ। फिर मैं एक दोस्त से मिला, वहाँ पर बाजू में बैठा था और वो शायद कासगंज से था। तो मैं उससे मिला, फिर मैं उससे वार्तालाप किया। उसने बताया मुझे कि मैं यहाँ हूँ। बोल रहा था मैं डिप्लोमा किया हूँ और मैं डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक करके रखा हूँ। मैं बोला, भाई फिर जॉब। कह रहा, मैं जॉब भाई नहीं करता, कि मैं अपना खुद का काम करता हूँ। मैं बोला, अच्छी बात है यार, दूसरों की गुलामी से तो बेटर है कि अपना काम करना चाहिए। मैं बोला, हाँ ठीक है। तो अचानक क्या आ रहे हो फिर। तुम जानते ही हो, वो अपने थर्ड पार्टी भाई आ जाते हैं पैसे मांगने। और वो आ गए यार अचानक से और बोलने लगे, बेटा लाओ। ताली बजा के बोले, मेरे को लगा क्या मांग रही है। मैंने पूछा क्या चाहिए। तो बोलते हैं, पैसे निकालो। मैं बोला, पैसे तो है नहीं यार। ओह सच में मेरे पास पैसे नहीं थे यार। तो मैं उनको बोला, समझाया। बोला, ऐसे ऐसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बोलते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाया और फिर मेरे सर फाड़ के बोलते हैं, चलो ठीक है, जिस दिन हो जाएगा दे देना। बोला, ठीक है, जब मिलूँगा पैसा होगा मैं दूंगा। तो मैं कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेता। तो इस करके मैं उसको समझा दिया, भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। तो वो समझ गया। आई होप आप लोग भी समझदार हैं कि आपके पास सभी कभी पैसे ना हो ट्रेन में और वो लोग आ जाए, तो उनको पूरी स्थिति बता दें, जिससे कि वो एक हिसाब से आपसे कुछ बोलेंगे नहीं। आपको कोई दिक्कत फेस करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप सभी लोग चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो दे सकता हूँ मैं आपको। बट ट्रेन में चढ़ने के बाद कभी आप चैन को ना खींचें। आपको उतरना है ना, तो अपने
जहाँ आपका उतरने का स्टेशन है या स्टे है आपका, वहाँ उतरे अवश्य, मगर उधर जहाँ कोई नहीं हो वहाँ ना खिंचे, क्योंकि आपकी एक बार की गलती से बहुतों का नुकसान हो जाता है। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और कुछ नॉर्मल भी होते हैं, बाकी के बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं ट्रेनों में, उनको लेट होता है डॉक्टर से कंसल्ट करने में, पहुंचने में। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखें। और कि मैं जब ट्रेन में जाता हूँ तो मैं अपनी ट्रेन जर्नी बता रहा हूँ आपको। जब मैं ट्रेन में जाता हूँ तो कोई भी बुजुर्ग महिला या कोई आ जाता है तो मैं उसको बैठने के लिए सीट प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी, मेरे को खड़े हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही कल एक महिला आई तो उनसे मैं बोला कि बैठ जाइएगा, उनको बिठाना मैं। तो फिर भाई से बात किया और मैं फिर आगे चल के अगले जो स्टेशन था उनका स्टे था वो उतर गई। उसके बाद मैं बैठा वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बोली अच्छा रहे बेटा, तू खुश रहे। तो मैं बोला हाँ माता, मैं तो खुश ही रहता हूँ, बस दुखी तो मुझे अंदर से कर रखा है लोगों ने। तो फिर मैं ऐसे बोल के बस ठीक है। और तो मैं बातें आते करते करते एक फिर छोटी बच्ची से मिला यार, बहुत क्यूट सी बच्ची थी। तो वो पास में आई, मैं आ नहीं रही थी पहले, मैं बुलाया ज़बरदस्ती, बोला इधर आओ बेटा इधर आओ, मैं बात पैसे दूंगा, ये है वो है। तो आई मेरे पास, फिर मैं वो क्यूट 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 सी लड़की थी, तो क्यूट क्यूट बातें कर रही थी, बोलती है भैया मैं उधर जा रही हूँ और मेरी मम्मी पापा वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा भाई वहाँ रहता है और मैं यहाँ पर अपने भाई के घर जा रही हूँ जहाँ पर मेरा भाई रहता है। तो मैं बोला अच्छा नाम क्या है? तो बोलती है मेरा नाम सौम्या है और मैं 6 साल की हूँ। मैं बोला अच्छा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? बोलती है मैं LKG। मैं बोला LKG में पढ़ती हूँ, अच्छा। फिर बोलती है हाँ भैया। फिर क्यूट क्यूट बातें कर रही थी, तो फिर मैं उसको समझाया। हाँ फिर मैं टॉफ़ी वाला आया एक लोग, तो मैं उसको 5 रुपए का टॉफ़ी का पैकेट आता है ना, वो दिला दिया। और फिर मैं बोला चल ठीक है, जहाँ अपने पिताजी के पास बैठती। फिर वो चली गई। फिर मैं ऐसे ही एक दो भाई थे और उनसे बातें किया। फिर आगे चल के मेरा स्टे आने वाला था, तो मैं उतरने के लिए तैयार था। तो वहाँ पर पहुँचते एक लोग मिले, तो वो बोलते भाई कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला ऐसे ऐसे मैं वहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। फिर वो भी मेरे साथ ऑटो में आए। ऑटो में आते आते फिर हम लोग साथ साथ आए। फिर वो उधर चले गए, मैं अपने रूम पे आ गया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार कभी भी ट्रैवल करते समय किसी को परेशान ना करें और अच्छे से अपना ट्रैवल करें। हैप्पी